जीवन मिशन घोटाले को लेकर एक्शन में ईडी। जेजेएम घोटाले से जुड़े ठिकानों पर छापे की कार्रवाई करने की सूचना। जयपुर, चोमू, बांसवाड़ा में ईडी की छापेमारी। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी के घर पर भी ईडी का छापा पड़ा है। पीएचडी के 2 बड़े अधिकारियों पर भी छापे की सूचना है। 2 ठेकेदारों के ठिकानों पर ईडी की टीमों की छापेमारी है। तो ठेकेदार शिव रतन अग्रवाल के ऑफिस पर ईडी का छापा पड़ा है। त्रिवेणी स्थित ऑफिस पर ईडी का छापा पड़ा। तो जयपुर में कुल 6 से ज्यादा ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की सूचना मिल रही है। बांसवाड़ा में बड़े व्यापारी के घर में ईडी का छापा पड़ा है। तो ये बताया जा रहा है कि पीएचडी के 5 बड़े अधिकारी उनके घर पर भी, उनके यहाँ पर भी ईडी ने छापा मारा है। जयपुर, चोमू, बांसवाड़ा ये 3 जगह जहां जेजेएम घोटाले को लेकर छापा पड़ा है। एक बार फिर से जब इलेक्शन मोड था उस वक्त, उससे पहले ये मुद्दा खूब उठा था और बीजेपी ने इसको लेकर जनता के बीच पहुंचकर ये वादा भी किया था कि जितने भी चाहे घोटाले हुए हैं, भ्रष्टाचार हुए हैं, उन सब पर कार्रवाई बीजेपी करेगी। तो वहीं दूसरी तरफ इससे पहले भी ईडी 2-4 महीने पहले भी आ चुकी है राजस्थान में और इसी घोटाले को लेकर, इस जल जीवन मिशन को लेकर भी पहले भी पूछताछ के लिए पहुंच चुकी है और अब एक बार फिर से पहुंची है। और 5 बड़े अधिकारी, ठेकेदार ईडी के निशाने पर हैं। अब आगे क्या पूछताछ रही है, कि क्या कागजात जांचे परखे गए हैं, ऐसे बड़े सवाल हैं। क्योंकि पूर्व मंत्री महेश जोशी के घर भी ईडी पहुंच चुकी है और वहां पर भी ईडी पूछताछ कर रही है। तो ये जल जीवन मिशन जिसके तहत अब ईडी एक्टिव मोड में है। हालांकि इससे पहले भी पहुंची थी तो कई कागजात लेके गई थी और कई जो उस वक्त सबूत बताए जा रहे थे, कहा जा रहा था कि कुछ तो ईडी के हाथ लगा है और इसलिए एक बार फिर से ईडी यहाँ पर आएगी। और अब जब इलेक्शन खत्म हो गए हैं, नई सरकार भी बन गई है, उसके बाद ईडी एक बार फिर से राजस्थान में आई है। जल जीवन मिशन घोटाले को लेकर ईडी पहुंची है। अब अभी तक ये जांच चल रही है। ईडी जयपुर, चोमू, बांसवाड़ा तीनों जगह पर मौजूद है। अलग अलग टीम पहुंची हुई है और ये टीम जो कार्रवाई है अभी भी कर रही है। आईएएस सुबोध अग्रवाल के ठिकाने भी इसमें शामिल रहे जब ईडी पहुंची। पिछले 5 वर्षों में लूट और झूठ की सरकार थी। मोदी सरकार ने हर गरीब के घर पर पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, इसके लिए करोड़ों रुपए इस सरकार को, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार को करोड़ों रुपया दिया। लेकिन उस सरकार ने गरीब के घर पर पानी, पीने का शुद्ध पानी पहुंचे, इसकी चिंता नहीं की और उनकी जेबें कैसे भरी जाए उसकी चिंता की है। तो भ्रष्टाचारियों की जेब से वो पैसा फिर से निकले और गरीब के घर पे पीने का शुद्ध पानी पहुंचे। निश्चित रूप से ईडी ने जो कार्रवाई की है, मैं सोचता हूं ये पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पाइप में, जिस प्रकार से एक्सकवेशन में, बाकी इन सारे कामों में जिस प्रकार से घटिया और जो नियमों में जो है उनके विपरीत काम किया है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और इसी खबर पर सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अभी अपडेट दीजिए, फिलहाल क्या अपडेट है? ईडी की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? क्या टीम अभी निकली है या अभी भी कार्रवाई जारी है? देखिए मेगा, टीम फिलहाल आवास पर मौजूद है, मंत्री महेश जोशी के आवास पर मौजूद है और पिछले 10 से 12 घंटों से जो है टीम यहां पर मौजूद है। और जो जांच है ईडी की तरफ से, जो पूछताछ है, जो भी जानकारी ईडी जुटाना चाह रही है, उसको लेकर के ईडी पूरी तरीके से आप देखेंगे कि सक्रिय है। एक साथ 6 जगहों पर पहुंचना, चाहे बात करें हम चोमू की, जयपुर स्थित
महेश जोशी के आवास की या फिर हम बात करें बांसवाड़ा की, तो जब पहले सुबोध अग्रवाल के यहाँ पर जांच की गई थी तब कुछ अहम दस्तावेज जो हैं ईडी के हाथ लगे थे और उन दस्तावेजों को लेकर के और उनसे पहले जो पूर्वान्वित उनकी जानकारी के अंदर जो एविडेंस उनके हाथ लगे थे उनको लेकर के ईडी लगातार इस जांच को आगे बढ़ा रही थी। और आज की भी जो जांच है इसके अंदर दिल्ली और गुजरात की जो टीमें हैं वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं और पिछले 10 से 12 घंटे से इस जानकारी को जुटाने में लगे हुए हैं कि किस तरीके से कौन कौन लोग थे जो उनकी मिली भगत से ये सारा काम हुआ, क्योंकि कुछ अधिकारी, कुछ ठेकेदार और कुछ वो लोग जो बिल पास करने के लिए, बिल पास करवाने के लिए और बिलों के अंदर किस तरीके की जालसाजी की गई उसको लेकर के जो लोग सक्रिय थे उनको लेकर के भी ईडी ने काफी तेज जो है अपनी जानकारी, अपनी जांच जो है वो चालू रखी। और अब धीरे धीरे ये जो कड़ी से कड़ी जोड़ने का जो मौका है ईडी के हाथ में था और ईडी ने अब इस जांच को जो है तत्कालीन जो जलदाय मंत्री थे उनके आवास तक इस जांच को लेकर के ईडी पहुंची है। अभी तक पर ईडी की तरफ से अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि जो है मेगा नहीं की गई है, लेकिन जो जांच है वो लगातार बढ़ाई जा रही है, लगातार की जा रही है, इसका दायरा बढ़ाया जा रहा है, ईडी की जो रडार है वो बड़ी होती जा रही है और इसके अंदर जो लोग सप्लायर्स रहे हैं, यहाँ तक कि जो लोग फिटिंग करने वाले जो बिल्कुल निम्न दर्जे के लोग होते हैं उन तक भी ये जांच पहुंची है। उसके आगे किस तरीके से पैसे की मंदरबाट हुई है, क्योंकि घोटाला कहीं ना कहीं हुआ था, उजागर भी हुआ था, इसको लेकर के किरोड़ी लाल मीणा ने भी आवाज। क्योंकि इतना वक्त हो गया है, पहले जब ईडी आई थी तो क्या कुछ कोई सबूत हाथ लगे थे जिस आधार पर अब वो पहुंची है, और अब जब महेश जोशी के घर पहुंची है तो वहां पर किस तरह की जांच हो रही है कि भाई अगर वहां क्या इसको लेकर कुछ पूछताछ की जा रही है या कागजात लेकर पहुंची है या पैसे को लेकर बात हो रही है, क्या कुछ अभी तक इसको लेकर जानकारी हाथ लगी है? देखिए मेगा, ईडी जो है वो जानकारी जुटाने में लगी हुई है, क्योंकि अभी तक किसी के ऊपर कोई आरोप ईडी की तरफ से तय नहीं किया गया है, ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन जांच जो है आप देखेंगे लगातार, जब पहले 2 बार ये जांच हो चुकी है, 2 बार ईडी जो है कार्रवाई कर चुकी है, उन कार्रवाइयों में जो दस्तावेज इकट्ठे किए गए थे उन्हीं की जांच को आगे बढ़ाते हुए आज की जो ये कार्रवाई है वो की जा रही है। ऐसे में जब तक ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जाती है, जब तक ये कहना जल्दबाजी होगा कि किस तरीके से, किस कार्रवाई को लेकर के, किस पर्टिकुलर चीज को लेकर के ये कार्रवाई की गई है, क्योंकि जल जीवन मिशन के अंदर 50% सेंट्रल गवर्नमेंट और 50% स्टेट गवर्नमेंट का स्टेक था। अब उसके बाद जब पाइपलाइन को बिछाने में जो अनियमितताएं हुई हैं, उसके अलावा जो बिल पास कराने में अनियमितताएं हुई हैं, तो एक बड़ा जो है, एक बहुत बड़ा, एक वास्ट दायरा जो है ईडी के पास था जांच का, और उसी जांच को आगे बढ़ाते हुए यहां तक पहुंचे। लेकिन मैं फिर से इस चीज को दोहराना चाहूंगा मेघा कि अभी तक किसी तरह की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन फिलहाल हमारे पीछे जो आप तस्वीरें देख पाएंगे, ये आवास के बाहर हम मौजूद हैं मंत्री महेश जोशी के, जहां पर जांच की जा रही है और जानकारियां जुटाई जा रही है। चूंकि अधिकारी पहुंचे हैं दिल्ली और गुजरात से, यहाँ पर 3 गाड़ियां आप देख पाएंगे जिनके अंदर अधिकारी जो है सवार होकर के यहाँ पहुंचे थे और जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ साथ अब एक चीज ये भी तय होनी बाकी है कि जिन लोगों की लिप्तता इसके अंदर थी उसको लेकर के आगे किस तरह की कार्रवाई की जाएगी, और जो नॉर्म्स और जो एक्ट्स ईडी के अंदर आते हैं, चाहे मैं बात करूं प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की या मैं बात करूं फेमा या फेरा कानून की, तो इन सब कानूनों के मद्देनजर भी जो है आगे की जांच काफी महत्वपूर्ण होती जा रही है। और उसके साथ साथ जिन लोगों की लिप्तता थी, जिनके दस्तावेज पहले से ही ईडी के पास मौजूद है और ईडी का जो होमवर्क है उसको लेकर के आज का जो ये जांच है, आज की जो पूछताछ है, ये काफी इंपॉर्टेंट बनती है। अच्छा, आज अगर महेश जोशी के अलावा बात करें, कहां कहां पर ईडी पहुंची है और उसमें क्या बड़े अधिकारी भी शामिल हैं, ठेकेदार शामिल हैं? जैसा आप कह रहे थे कि नीचे के स्तर तक पैसा गया है, तो उनको लेकर वहां पर भी बातचीत हो रही है क्या? बिल्कुल मेघा, आप देख पाएंगे कि जयपुर में त्रिवेणी स्थित जो एक ठेकेदार थे उनके यहाँ पर भी जो है जांच की गई है, ईडी की टीम वहां पहुंची है। उसके अलावा जो जलदाय विभाग के अंदर ही एक अधिकारी थे, परितोष उनका नाम बताया जा रहा है, उनके यहाँ पर भी जांच पहुंची है। उसके अलावा चोमू के अंदर भी ईडी की जो है जांच अलग अलग ठिकानों पर पहुंची हुई है टीम और अभी भी जांच